अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट जो है वो है यशाया 28:23। आइए पढ़ेंगे। अट्ठाईस का 23 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर कहता है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है कि हमें कान लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनना है ना। ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को सुनना है। क्यों? दूसरा पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा है, दूसरा पॉइंट है एक ठोस सहारा मिल जाता है। आमीन। एक ठोस सहारा कौन है? परमेश्वर। तो यहाँ पर परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें जो है कान लगाकर परमेश्वर की बात को सुनना है, ठीक है, और ध्यान धरकर परमेश्वर की बात को सुनना है। तभी हम लोग जो है अपने शत्रु, मैंने जैसे कि पहले भी अपने जो आगे मैसेज दिए थे उसमें भी बताया कि हमारा शत्रु कौन होता है। हमारा क्रोध, हमारी नफरत करने की इच्छा और बैरभाव रखने की ऐसी बुद्धि, ये सब हमारे शत्रु है ना। अगर ये हुई ना, अगर हम किसी से गलत कहें ना और प्रॉपर हम दूसरे की भलाई चाहते हो, तो हमारा बैरी कौन रहा? कोई भी नहीं। सब लोग हमारे भाई बहन हैं, सब लोग हमारे मित्र हैं, सब लोग हमारे अच्छे परमेश्वर की प्रजा है ना। सब लोग भलाई कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है? एक ठोस कारण मिल जाता है, एक ठोस सहारा पैदा होता है हमारे अंदर कि हम लोग किस लिए बने और हमें कहाँ पर चलना है, हमें कैसे भलाई करनी है। यीशु मसीह हमें ये बताता है। तो हमें ये क्या मिलता है? एक ठोस हमारे अंदर सहारा पैदा हो जाता है कि हाँ, हम जय पाएंगे। समझ रहे हैं? जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, और यीशु मसीह को जब हम जानते हैं तो यीशु मसीह एक अच्छा आचरण, एक अच्छा चाल चलन है। मैंने जैसा कि आपको बताया, यीशु मसीह कोई भी ऐसा काम नहीं करता था जिससे जो है किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचे या चोट लगे। वह जो है परमेश्वर की स्तुति करता था, परमेश्वर की आज्ञाएं मानता था, सबसे प्रेम रखता था, है ना, और सब बातों को सिखाता था जिससे मनुष्यों का बचाव होता था और वो लोग दूसरों के आगे बुद्धिमान भी ठहरते थे। और ना तो कोई लड़ाई होती थी, ना तो कोई झगड़ा होता था, है ना। और लोगों को यीशु मसीह ऐसे ही चिता देता था बिना लड़ाई, है ना। आमीन। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी शत्रु नहीं है, हमें सबसे प्रेम रखना है। शत्रु हमारे अंदर जब ही उत्पन्न होता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा से बाहर निकलते हैं। और हम परमेश्वर की आज्ञा से बाहर कैसे निकलते हैं? रीजन कि हमारे पास एक ठोस कारण पैदा नहीं हुआ। अब ठोस कारण कैसे पैदा होगा? क्योंकि परमेश्वर के वचन ही हमें नहीं पता, याद ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो हम उस समय पे क्या करेंगे जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी? सीधी सी बात है, हम उस विपत्ति के साथ हो लेंगे। समझ रहे? कहने का मतलब, अगर गुस्सा आ गया, मुंह में अशब्द आ गया और हमें पता ही नहीं परमेश्वर का वचन कि परमेश्वर का पुत्र कभी गाली नहीं दिया, है ना, तो हम क्या करेंगे? मुंह से अशब्द निकाल देंगे, है ना, जिसे संसारिक लोग गाली भी कहते हैं। और मैं भी अभी इस चीज़ को गाली भी कहते हैं, पर हमारी भाषा में इसे अशब्द कहा जाता है ना। तो मुंह से अशब्द निकाल देते। क्या रीज़न है?
क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन नहीं पता। परमेश्वर का पुत्र अपने मुँह से शब्द नहीं निकालता था, और हमें उसके साथ में चलना है। हमारे दिमाग को उसके साथ में हर वक़्त लिपट के चलना है, उसके साथ सहमत होना है। जब हम उसके साथ एकजुट हो जाते हैं तो एक ठोस सहारा उत्पन्न हो जाता है अच्छे चरित्र का। एक बुरा मनुष्य तब मर जाता है और एक अच्छा मनुष्य तब हमारे अंदर पैदा हो जाता है। आमीन। हम अच्छा चाल-चलन प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर हमारा मन प्रसन्न होता है। हमें पता होता है कि हम अच्छाई के मार्ग पर हैं, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं। हमें पता होता है, हम जानते हैं कि अगर वो गुस्सा भी होंगे तो हम उनसे कैसे निपटेंगे। हमारे पास एक ठोस सहारा है। ठोस सहारा क्या है? शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा अनमोल जीवन है कि अगर ये आपको मिल गई तो ये आपके लिए जीवन का बहता हुआ सोता बन जाता है, और ये जब सोता बन जाता है तो हृदय से आपके जीवन जल की नदियाँ बहती हैं। आप किसी को भी, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी आपसे क्यों ना बात कर ले, आप उसको हानि नहीं पहुँचा सकते। आपको इच्छा ही नहीं होगी कि मैं उसको किसी भी प्रकार से अशब्द बोलूँ, मैं उसको हानि पहुँचाऊँ, मैं उसके ऊपर क्रोध करूँ, नहीं। और जब आप इन सब चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो सब लोग आपका आस-पास में चाल-चलन देखते हैं कि ये कितना शांत व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कि इससे चाहे कैसे भी बात कर लो, पर ये किसी पर क्रोधित नहीं होता। ये किसी से भी उल्टा नहीं बोलता, कभी किसी की बेइज़्ज़ती नहीं करता, कभी किसी की बुराई नहीं करता। क्यों? हमें ये सब तारीफ़ें कहाँ से मिलती हैं? ये सब हमें तारीफ़ें मिलती हैं परमेश्वर के वचन से। याद रखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति आपके प्रति बुराई करता है, पर आपको सिखाने के लिए वो लोग जो है आपके प्रति झूठ बोलते हैं, है ना? मेरे प्रति भी बहुत से लोगों ने बोला, तो क्या करूँ बताइए? क्या मैं उनकी तरह जाकर लड़ूँ उनसे? नहीं। क्यों लड़ना है? क्यों लड़ना है? किसी के कहने से नहीं होगा। मेरे पास एक ठोस कारण है, मेरे पास परमेश्वर का वचन है। अगर उन्होंने मुझसे झूठ बोला है तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं करूँगा, है ना? और मैं सच्चा ठहरूँगा और मैं जय प्राप्त करूँगा, बिना लड़े मैं जय प्राप्त करूँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे पास एक ठोस कारण है। कई बार परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है और आप देखते हैं कि लोग आपके लिए झूठ बोल रहे हैं, लोग आपसे लड़ रहे हैं, आप पर गुस्सा कर रहे हैं, है ना? आपको अशब्द कह रहे हैं, तो अब क्या आप भी उनके साथ में वही व्यवहार करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमें ऐसा करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो यीशु मसीह के जैसे चलना है और हमने उसका स्वाद चखा है। हमें पता है कि हमारे अंदर कैसे प्रेम उत्पन्न होता है। हमें पता है कि जब वो क्रोध करते हैं तो हम लोग कितना खुश होते हैं अंदर से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उस क्रोध से लड़ने की शक्ति है। वो हमें उकसा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर है। हमारे पास एक ठोस कारण है हमें शांत रखने का। हमें पता है कि हमें किसके साथ में चलना है। अब उनके मुँह से जो झूठ निकल रहा है, हम जानते हैं परमेश्वर की ओर से नहीं है। हमें बिल्कुल उसकी तरफ नहीं फिरना। वो जो कह रहे हैं, हमें अपना मुँह बंद रखना है। जैसे यीशु मसीह ने अपना मुँह बंद रखा था। जब उनसे पूछा गया, क्या तू राजा है? हेरोदेस ने पूछा, जो कि उस प्रांत का राजा था। तो यीशु मसीह ने अपना मुँह नहीं खोला। उसने कहा, जब उसने हेरोदेस ने उसे कहा कि तुझे परमेश्वर की शपथ धरा, तुम बता क्या तू राजा है? तो उसने कहा, तू अपने मुंह से ही कहता है। यीशु मसीह ने उसे नहीं बताया कि वो राजा है, क्योंकि अगर वो ये बता देता कि वो राजा है तो हो सकता है हेरोदेस उसको छोड़ देता। पर हेरोदेस ने ऐसा बाद में कहा भी कि मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता कि इसे प्राण दंड दूं। तुम ही इसके उत्तरदायी हो, तुम ही इसको जो है ये दंड दो। और उसने जो है ऐसा करके लिख दिया। मैं इससे बिल्कुल अपने हाथ जो है वो धोता हूँ कि ये व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। और उसने ऐसे करके लोगों को प्रचार किया वहाँ पर हेरोदेस ने। तो लोगों ने ही कहा कि उसको क्रूस पर चढ़ाओ।
तो यहाँ पर ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान रखिए, जब आपके पास ये ठोस भलाई का कारण पैदा हो जाता है, और ये ठोस कारण है परमेश्वर की शिक्षा। ये किसी भी साधारण मनुष्य को नहीं मिलती, मैं आपको क्लियर बता दूं, ये किसी भी साधारण मनुष्य को नहीं मिलती। आप ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि ये साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है। पर ये कैसे पता चलेगा आपको कि आप बुद्धिमान हैं या नहीं है? साधारण मनुष्य वो जो साधारण मनुष्य और सुनकर परमेश्वर के साथ हो लिया है, तो वो उस चीज को अपने अंदर देखेगा, और जब वो उस चीज को देखेगा, धीमे धीमे वो उससे इतना भर जाता है कि वो हर चीज पर जय प्राप्त कर लेता है। वो उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता जल्दी, ठीक है, कोई चीज उसे उकसा नहीं सकती, ठीक है, और कोई उसे भड़का नहीं सकता। अगर भड़का भी दे तो वो उससे निपटना जानता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ठोस कारण है, परमेश्वर की शिक्षा, उसका पुत्र, ये वचन परमेश्वर का, है ना। और इससे मैं आपको बताना चाहूँगा कितनी बड़ी भलाई होती है। ध्यान रखिए कि एक मनुष्य के पीछे उसका पूरा फैमिली होता है, और जब आप एक छोटे से किसी को छोटा सा भी नुकसान पहुंचाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने गलती से कुछ गुस्से में आकर, क्योंकि परमेश्वर की ओर से तो है नहीं, अब आप परमेश्वर को नहीं जानते और आप शैतान के साथ में हो लिए। शैतान के काम मैंने आपको बता दिए, गुस्सा, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, बैर भाव, ये सारे शैतान के काम है। लोभ, लालच, है ना, उल्टी सीधे बातें कहना, उल्टे सीधे काम करना, दूसरों को परेशान करना, दोष लगाना, ये सारे काम किसके? शैतान के। तो यहाँ पर अगर कोई मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता और वो किसी को बाय चांस गलती से नुकसान पहुंचा देता है, तो वो सिर्फ उसको नहीं मारता, समझ रहे? अगर मान लीजिए किसी ने किसी के गलती से सर पे मार दिया, और वो बाय चांस बंदा मान लीजिए 3 महीने के लिए कोमा में चला गया। अब आप ये जान लीजिए कि वो 3 महीने कोमा में है, तो 3 महीने के लिए उसके घर पे सैलरी उसकी रुक गई, 3 महीने के लिए खर्चा उसके घर पे आ गया। अब आप ये सोचिए, 3 महीने के लिए अगर वो बंदा जाएगा नहीं काम पे, तो उसके घर पे खाना खर्चा कैसे आएगा? और हर एक चीज़ पे जीएसटी है 18%। वो तेल खरीदता है, आटा खरीदता है, चीनी खरीदता है, तेल पानी कुछ भी खरीदता है इत्यादि, अपने घर का, अपने फैमिली मेंबर का। पहले तो घर में वो 4-5 जने जिनको आपने चोट पहुंचाई है, आपके लिए सामने तो वो एक मनुष्य है सिर्फ, आपने सिर्फ एक मनुष्य को नुकसान पहुंचाया जो उस घर का सरदार है, जिसको परमेश्वर ने ठहराया कि वो अपने घर को चलाए। आपने क्या सोचा? आपने बड़े बनने के लिए उस मनुष्य को मार दिया, ठीक, सर पे। मैं ये नहीं कहता आपने जान से मार दिया, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूँ, ताकि आप इस वचन को अच्छे से समझ सकें। अब आपने ये गलती क्यों की है? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा नहीं है कि उस समय पे क्या करना है। आप उस समय में बस लोगों के सामने अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि भैया मैं तो बस, अगर इसने मेरे को कुछ बोल दिया मैं तो अब इसे ये कर दूंगा, और आप वो ही शैतान है, आप उसके साथ परस्पर एक होके उस काम को कर देते हैं, समझ रहे? तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सिर्फ ये देखा कि एक मनुष्य है, समझ रहे? पर उसके पीछे उसका फैमिली है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 महीने में आपको पता है हमारे देश में, हमारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम जो भी खरीदते हैं, जीएसटी देते हैं, हर एक चीज़ का, वो सारा पैसा गवर्नमेंट को जाता है, और गवर्नमेंट जो बाहर सैनिक खड़े होते हैं उनकी सैलरियाँ डालती है। अगर मान लीजिए किसी एक टेंडर पास होना है कि मान लीजिए आर्मी को पैसा जाना है, सैलरियाँ जानी है, और उसमें उस आदमी की सैलरी कम रह गई क्योंकि जीएसटी वो 3 महीने दे नहीं पाया, इतना वो खर्चा कर नहीं पाया जितना होना चाहिए, समझ रहे? तो वहाँ वो पहुँचा नहीं पाया। अब मान लीजिए कि जैसे
कि 5 करोड़ रुपए जो है आर्मी को देना है। अब वो जो व्यक्ति है वो 3 महीने से काम पे नहीं गया और 3 महीने से वो जीएसटी सरकार को नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसके वो तो कोमे में चला गया, ठीक है? उसके सर पे मार दिया गया, वो कोमे में चला गया। तो अब 3 महीने तक मान लीजिए 5 करोड़ में उसकी सैलरी 15,000 है, 45,000 3 महीने का हुआ और टेंडर पास होना है और यहाँ पर जो है उसको जो है ये लगा लीजिए 15,000 रुपये टेंडर में कम है। सरकार ने जो अमाउंट दिया उसमें इधर उधर खर्च होके, सरकार ने पूरा दिया, इधर उधर खर्च होके 15,000 रुपये कम रह गए कि आर्मी वालों की सैलरी दे दी जाए, ट्रांसफ़र कर दी जाए। 15,000 रुपये कम है। तो ये जो बंदा लेटा हुआ है ना, इसका जो जीएसटी है वो रह गया और अगर ये जीएसटी उन आर्मी वालों के पास नहीं पहुंचा तो आपको पता है कितने फैमिलियों की सैलरी रुक गई है। 5 करोड़ रुपए अगर रुक गए तो कितने परिवारों की सैलरी रुक गई, कितनों के बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जाएगी, कितने हस्बैंडों की वाइफें घर में खाना नहीं बनाएंगी, कितने भाई बहन हैं जो बेचारे सैलरी के बिना काम कर रहे होंगे, भूखे होके काम कर रहे होंगे। क्या आप इतना बड़ा खतरा मोल लेना चाहेंगे? क्या आप किसी दूसरे को चोट पहुंचाना चाहेंगे? और अगर उन्हें सैलरी नहीं पहुंचेगी टाइम पे तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मार रहे, पहले तो इसी व्यक्ति पे गौर कीजिए जिसका परिवार हॉस्पिटल में है और परेशान है बेचारे। फिर उन पर गौर कीजिए जिनकी सैलरी, मैंने तो सिर्फ आर्मी का आपको उदाहरण दिया है, अभी तो बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग बटालियन है, बीएसएफ है, नेवी वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी काम करते हैं, बहुत सारी फर्में हैं। तो आप जब एक आदमी को मारते हैं ना, तो आप एक आदमी को नहीं पूरी दुनिया को मारते हैं और ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती है और ये सिर्फ किस लिए आपने कर दिया? सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हम हैं कुछ। अरे मेरे भाई और मेरी बहनों, अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है ना, आप दिखाइए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप कीजिए भलाई, आप कीजिए भलाई, लोगों के लिए भलाई कीजिए। आप ऐसी भलाई कीजिए कि लोग स्वयं ये कहें कि हाँ ये व्यक्ति भला है, हाँ ये हमारे लिए करता है। समझ रहे? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप भलाई करेंगे तब लोग आपकी परमेश्वर के द्वारा महिमा करेंगे, है ना? परमेश्वर उनके द्वारा आपकी महिमा करेगा। कैसे होगा ये काम? अब ये कैसे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये परमेश्वर करेगा क्योंकि आप किसके साथ में एक हैं। भलाई किसका काम है? मैं तो परमेश्वर को जानता हूँ, मुझे पता है, मैं भलाई करने के लिए कह रहा हूँ, तो भलाई किसका काम है? परमेश्वर का। और मैं आपको बता रहा हूँ, पर संसारिक मनुष्य जो नहीं जानते, जो परस्पर परमेश्वर के साथ नहीं है, सहमत नहीं है, तो उनको ये भी नहीं पता है कि हम जब एक किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाते हैं तो हम कितने लोगों को चोट पहुँचाते हैं। नहीं जानते, नहीं जानते। रीज़न है परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, नॉलेज नहीं है। समझ रहे हैं? सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए वो लोग अपने क्रोध के साथ हो जाते हैं और जो है दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं। और वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, पूरी दुनिया के लोग होते हैं। हमारे देश जो है वो कई कंट्रियों से मोदी जी जाते हैं, अमेरिका, कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं लंदन जा रहे हैं, इधर उधर जाते रहते हैं और जो है लोगों से अलग अलग चीज़ें, किसी से बुलेट की मांग कर रहे हैं, किसी से मेट्रो की मांग कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। और फिर हमारे यहाँ ये चीज़ें देश में आती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीएसटी कहाँ जाता है? उन लोगों के पास जाता है, तब हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें। मैं जानता हूँ आप ये काम जानबूझ के नहीं करते, सिर्फ आप लोग जो है, मैं जो हूँ, जब मैं भी संसारिक था और
क्रोध की संतान कह सकते हैं आप मुझे। उस समय पे मैं क्रोध की संतान था, पर परमेश्वर के अनुग्रह से जब से मैंने यीशु मसीह को जाना है, तब से मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और बिल्कुल इस पर नहीं चलता। मैं सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा पर चलता हूँ और मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं खुशी होती है जब हम भलाई करते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। और जो जिन लोगों ने ऐसा काम कर दिया है, तो वो लोग जो है तौबा करें कि वो किसी को नुकसान ना पहुँचाएँ, गुस्से को पी जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं उससे निपटना, खुश होना चाहते हैं ना दोस्त, जितने भी लोग हैं जो खुश होना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो आप परमेश्वर का वचन पढ़िए, आप शिक्षा लीजिए। शिक्षा से बड़ा मूल्य कुछ भी नहीं है। शिक्षा के तुल्य कोई भी चीज़ नहीं ठहरेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी चीज़ शिक्षा के तुल्य नहीं ठहरती। परमेश्वर कार्य करते हैं और हम इस बात को जानते हैं और तभी आपको भी बता रहे हैं। अब जब आप इस चीज़ को देखते हैं, तो जिस तरह आपने उस कार्य को कर दिया, इसी तरह जब आप परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन से कार्य शैतान के हैं। फिर आप क्या करते हैं, किसी आदमी को मारने की बजाय आप किसी भी गरीब की मदद करते हैं। मदद किस प्रकार से करते हैं, चाहे आप खाने पीने की मदद करते हैं किसी की, चाहे आप अच्छी शिक्षा देने की मदद करते हैं, समझ रहे हैं, या किसी भी बच्चे का कुछ भी, किसी की ट्यूशन फीस दे देते हैं या कुछ भी करते हैं आप उसके लिए। तो जब आप एक बच्चे को बचा रहे होते हैं ना, तो आप इन सब पूरी दुनिया वासियों को बचा रहे होते हैं दोस्तों, पूरी दुनिया वासी को बचा रहे होते हैं। पर जब आप एक के ऊपर हाथ उठाते हैं ना, तो आप पूरी दुनिया को मार रहे होते हैं, पूरी दुनिया को मार रहे होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें। सीखना है परमेश्वर के पुत्र से कि उसको लोग मार रहे थे, क्यों नहीं उसने लोगों को मारा। वो जानता था कि परमेश्वर की नज़र में छोटी सी गलती करने की क्षमा तो है, पर पूरी दुनिया के लोगों को मारना, समझ रहे हैं, और एक व्यक्ति के द्वारा, ये बहुत बड़ी गलती है। वो जानता था, इसीलिए उसने क्षमा मांगी और क्षमा किया हर एक को। आमीन। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि हमें इसी तरह से जो हमने गलतियाँ अब तक कर दी हैं, हमने किसी पे हाथ उठा दिया, किसी से गलत बोल दिया, या हमने कुछ भी ऐसा काम किया हो कि हम जिससे क्रोध के साथ हो लिए हों, या हमारे मन में किसी के प्रति बैर भाव हो, तो हमें उसे क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर की नज़र यहाँ मन के ऊपर होती है। और जब आप मन में सोच रहे होते हैं ना कि मेरा विरोधी वो है, मेरा विरोधी वो है, तो मेरे भाइयों मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी विरोधी नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है और सब परमेश्वर की प्रजा है। जिसने आज तक आपसे कोई भी बात कही है ऐसी, और आप उसको अगर मन में लगा कर बैठे, तो सिर्फ आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर चाहता था कि आप ये वचन सुने। जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर ने आपके लिए रिलीज करने को मेरे को ये बोला है, ये वचन, कि आप परमेश्वर को जाने कि उसके साथ में आपका रिश्ता कैसा हो, समझ रहे। दूसरा पॉइंट, जब हम, जैसा मैंने बताया कि हमें एक ठोस कारण पैदा हो जाता है कि हमें भलाई करनी है। अब आपको मैं जानता हूँ दोस्तों, आपको मैं जानता हूँ भाई बहनों, कि आप इतने बुरे व्यक्ति नहीं हैं कि आप पूरी दुनिया को मारेंगे, नहीं। और इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, तभी मैं यह बात आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर रख रहा हूँ, ठीक है। जो गलती अनजाने में हो गई, जाने दीजिए, पर अब आपने सुन लिया है कि हमें भलाई करनी है, तो अभी से आप मन फिराइए और भलाई करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। अब हम लोगों को बचाएंगे। हम पहले जानते नहीं थे, अज्ञानता में हमसे हो गया ऐसा काम कि हमने किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा दी या किसी व्यक्ति को मार दिया। हमें नहीं पता था कि एक व्यक्ति के द्वारा सारी पृथ्वी चलती है ना, और एक व्यक्ति के ही द्वारा जो है परमेश्वर सारी पृथ्वी पर भलाई भी करता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है।
ठीक है? अब आपको ये नहीं अपने ऊपर लेना है कि मैंने सारी दुनिया को मारा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये कर ही नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं और सत्य के द्वारा आपको बता रहे हैं। मैंने सिर्फ़ आपको ये समझाने के लिए एग्ज़ाम्पल रखा था, समझ रहे हैं? समझाने के लिए सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखा था, ठीक? और परमेश्वर इस बात को बताता है कि जब हम किसी भी ऐसी बात को जानते हैं, तो हमें उसका परखना बहुत ज़रूरी है। अब हो सकता है कि परमेश्वर आपके अंदर ये कार्य करे कि आप हो सकता है कि सोचिए, हाँ भाई, मैंने उस व्यक्ति के साथ ऐसा किया था। कोई बात नहीं, आपने अनजाने में किया था, परमेश्वर को पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको क्षमा कर दीजिए, ठीक है? और अपने आप को भी क्षमा करना है। जो हुआ बीता जीवन था, जाने दीजिए। उस समय पे आपको पता नहीं था कि क्रोध के साथ में नहीं चलना है, ठीक है? अशब्द के साथ में नहीं चलना है, हुँ? संसारिक अभिलाषाओं के साथ में नहीं चलना है, ठीक? और जिस विषय में परमेश्वर ने कहा है, उस विषय में हमको ऐसी चीज़ों के साथ में नहीं चलना जो हमें परमेश्वर से सुनने को मिली है कि परमेश्वर ने मना किया है कि उसके साथ में नहीं चलना, तो हमें उसके साथ में नहीं चलना।